तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा 5th डे का सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने लगातार सत्संग शेयर किए हैं क्योंकि ये गुरु जी का हुक्म था और मैं इसका पालन कर रही हूँ। मेरे मन में ये डाउट हो रहा था कि मैं तो शेयर कर रही हूँ, क्या ये आगे संगत के साथ शेयर हो रहा है या नहीं। तभी गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है, तू शेयर करती रह, लिखती रह, आगे मैं हूँ ना, सब ठीक हुंदा कल्याण किता। मैसेज पढ़ के डाउट क्लियर हो गया और आज अपने ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं और मेरी आपसे ये अरदास है, गुरुदेव हमेशा यूं ही मेरा हाथ पकड़े रहें। इसलिए विश्वास के साथ आज इस सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पापा जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा यह 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी मैसेज यह हमारे लिए हमारे मोबाइल पे आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। संगत जी, पहले मैं नहीं समझ पाती थी, पर एक दिन दो 2-3 दिन से मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे पे तो 3 दिन भारी है, अपना ध्यान रखी। मैं पढ़ लेती थी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ हमारा बाहर शादी में जाना हुआ, जिससे हमारे को आने में लेट हो गया और रास्ते में हम संगत जी अचानक से भैंस हम स्पीड में थे और भैंस अचानक सामने आ गई, जिससे हम बिल्कुल मतलब बाल बाल बचे गिरते गिरते। मैं तो डर ही गई थी कि बस अब तो गए, क्योंकि संगत जी मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। पर मेरे गुरुपा ने हम दोनों की रक्षा की, मेरे अंकल की, मेरे भतीजे की और मेरी। हम तीनों
सही सलामत घर आ गया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम घर आ गए और दूसरे दिन मैं सब्जी लेने के लिए बाजार गई, तो मैं बैठे बैठे सब्जी खरीद रही थी। मतलब हाट लगता है हमारे यहाँ, तो मैं सब्जी देख रही थी, चटनी कर रही थी सब्जी की। वहाँ पे अचानक से बाइक वाला आया और मुझे रगड़ता हुआ गया। और संगत जी मुझे एक होश भी नहीं आई। सब लोग उस बाइक वाले को डांटने लगे कि इस भीड़ में भी मतलब हाट बाजार के दिन भी बाइक निकाल के ले जाते हैं और लोगों को चोट पहुंचाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का कि मेरी रक्षा की और मुझे कोई चोट नहीं आई। संगत जी जो मैसेज गुरुजी भेजते हैं हमारे लिए ही होते हैं, और हर पल अंग संग सहाय हमारी बहुत बड़ी विपदा को हम तक बहुत छोटे में आने देते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरु का शुक्राना। यहीं पे मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी के आदेश से ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। सभी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कोई भूल चूक हो गई हो माफ़ कर देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये 2017 की बात है। मैं गुरुजी से 2015 में जुड़ी थी, पर मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी उस टाइम। ना मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानती थी, बस मैं बड़े मंदिर जाती थी और अपना माथा टेक के आ जा करती थी। तो इतनी श्रद्धा नहीं थी कि मैं गुरुजी के बारे में जानूं या गुरुजी कैसे हैं, कौन है। तो 2017 की बात है। मेरे फादर को 2016 में पैरालाइज़ हो गया था। तो वो मतलब कि उनका बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। जैसे वो पहले थे अब वैसा उनका बॉडी नहीं रही थी, शरीर उनका वैसा नहीं रही था। तो 2017 में मेरे फादर ने मेरा कहीं रिश्ता पक्का कर दिया था। सॉरी संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जय गुरु जी। तो 2017 में मई में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया मेरे पापा ने कि क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब रहती थी और मैं उस लड़के को जानती भी थी पहले। तो पापा को वो लड़का भी समझ में आया, तो पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का हुआ था 7 मई को, और 23 मई को उन लड़के वालों ने डिमांड करनी शुरू कर दी। वो रिश्ता लेकर भी खुद आए थे, तो उन्होंने 23 मई को डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें ये चाहिए और हमारा लड़का कुछ कमाता नहीं है, ये है वो है। तो हमने रिश्ते की मना कर दी कि इसका मतलब आप लोग को दहेज चाहिए, और दहेज के हम बिल्कुल खिलाफ थे। और हमारा इतना हाथ, पापा ने बोला कि चलो कोई नहीं मैं दे दूँगा, पर हम गुरुजी संगत जी मैं इस हक में नहीं थी, तो मना कर दिया। पर मेरा बहुत दिल टूटा उस टाइम। मैं बहुत रोई। मैं काफ़ी दिन तक मायूस रही। फिर मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, अभी कर भी रही हूँ जुडिशरी की तैयारी। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा मुझे दिल्ली जाना है, मुझे पढ़ने के लिए जाना है, तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है मुझे। मेरे फादर ने मुझे कहा चल कोई नहीं। पापा मुझे देखते थे कि भाई मेरी बेटी ठीक है ना, रो तो नहीं रही, उदास तो नहीं है। तो मेरे को पापा ने दिल्ली भेज दिया। मैं वहाँ भी रोती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ,
मैंने क्या बिगाड़ा। मेरे फादर को, मेरे पापा मतलब कि उस टाइम ना जब से पैरालाइज़ हुआ था तो उसके बाद बड़े उदास से रहने लग गए थे। वो बॉडी में स्टैमिना ही नहीं रहा था जो पहले था। तो मैं पापा के लिए भी बहुत चिंतित रहती थी और मुझे ये भी होता था कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया लड़के वालों ने। तो क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है ना कि रिश्ता पक्का हुआ है, रोका हुआ है, बंदा 10-12 दिन बात भी करता है तो एक अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरी एक अटैचमेंट सी हो गई थी। तो बस फिर मैं दिल्ली आ गई। तो एक दिन ना मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गई हुई थी रात को। मैं अंदर माथा टेक के बाहर निकल रही थी और मैं वहाँ बहुत रोई थी बंगला साहिब गुरुद्वारा में। मैं बाहर निकली तो मैं ऑटो में बैठी तो उन ऑटो वाले अंकल ने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? वो बोले कि मैम मैं गुरुजी को नहीं, मैं गुरुजी को तो क्या मानूं, गुरुजी ने मुझे खुद चुना है कि तू बेटा मेरे पास आ। मेरी ज़िंदगी के पता नहीं कितने ही कष्ट टाल दिए क्योंकि उसका घर गिरवी रखा हुआ था और उसके पास कोई सोर्स नहीं था कि वो अपने घर कैसे छुड़ाए। और वो रिक्शा चलाता था संगत, जिसने मुझे अपना सत्संग सुनाया था उसी टाइम। तो वो कहता कि मैं इतना उदास रहता था, मुझे खुद 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे खुद आगे से कोई आकर बोला कि भाई साहब उदास क्यों हुआ आप बड़े मंदिर आओ। तो वो बोले पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद मुझे फिर कोई आकर बोला कि भाई साहब आप उदास हो, क्या हो गया, आप बड़े मंदिर आ जाओ। तो वो बिना सोचे समझे बोले कि उस दिन फिर जब दूसरी बार मुझे ये मैसेज आया गुरुजी का कि बड़े मंदिर आ जाओ, तो वो रिक्शे वाले भैया बोले, अंकल बोले कि मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और वो तुरंत अपना उसी दिन बड़े मंदिर चले गए। तो उनको संगत जी ने ये भी बताया था कि वहाँ पे जाके कुछ मांगना मत। तो उन्होंने बोला मैं वहाँ पर गया और मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं जाते ही बस रोने लग गया कि गुरुजी मेरा जो सत्संग है, माफ़ करना संगत जी। तो वो रिक्शे वाले भैया बोले कि मेरे को जो कोई 1 रुपया नहीं दे रहा था, मैंने जगह जगह मन्नतें मांगी, मुझे कुछ नहीं कहीं से रास्ता मिल रहा था। मुझे 2 दिन बाद ही मुझे एक आंटी थी, उन अंकल की कोई आंटी होगी, तो वो कहती है कि बेटा तू आ मेरे पास आएगा, तेरे से कुछ काम है। तो बोले मैंने इग्नोर कर दिया फ़ोन क्योंकि मैं परेशान था, भाई घर छुड़ाना है कैसे करूँ, घर में 1 रुपया नहीं, बच्चों को खाना नहीं ढंग से दे पा रहा। तो वो बोले कि मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसका कहते कि 2 घंटे बाद दोबारा कॉल आया, गाली देती है मुझे आंटी और बोलती है तूने आना नहीं है, आ एक बार मेरे पास, तेरे को मैं बताती हूँ। तो वो रिक्शे वाले अंकल गए उन आंटी के पास, तो उन्होंने 10 लाख की अटैची उनके सामने रख दी कि ये लो पैसे ले जाओ, अपना घर छुड़ाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो अंकल बोले कि जहाँ मुझे कोई 1 रुपया नहीं दे रहा था, वहाँ किसी ने मुझे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए दे दिए। और वो आंटी बोली कि जा अपना घर छुड़ा ले और अब जब जैसे तेरे को पैसे बनते जाए वैसे वैसे उतारता रहियो, जैसे तेरे को सहूलियत हो। तो वो अंकल पैसे लेकर आ गए, उन्होंने अपना घर छुड़ा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया। मैं सत्संग सुनते सुनते ना रोने लग गई। ऑटो में ही बैठी थी क्योंकि मैं परेशान थी उस टाइम, तो मैं रोने लग गई और मैंने सोचा कि मैं कल ही जाऊंगी गुरुजी के बड़े मंदिर। तो मैं अगले दिन वीरवार था, तो मैं बड़े मंदिर के लिए निकली और मेरे पास उस टाइम सिर्फ 500 रुपये थे और वो भी बिल्कुल न्यू नोट था, तो मुझे पता नहीं था। मैं जब उसको गई लेकर चलाने की, मतलब कुछ सामान लेने गई, तो वो बोले कि ये नोट नकली है मैडम, नहीं चलेगा। मैं एकदम मायूस हो गई। मैं मेट्रो स्टेशन पे ही खड़ी थी उस टाइम जाने के लिए। मैंने कहा गुरुजी क्या आप मुझे नहीं बुलाना चाहते हो? गुरुजी ऐसे मत करो, प्लीज़ मुझे बुला लो। फिर उसी टाइम मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया। मैंने उसको बोला कि ये 500 रुपये मेरे एक्चुअली चल नहीं रहे हैं,
तो मैं तुझे बाद में दे दूँगी, तू मुझे अभी 500 रुपीज़ दे। मैंने बोला कोई नहीं, तू आजा, आके ले जा। तो मैं गई फटाफट संगत जी उनके पास और मैं 500 रुपीज़ लेकर आ गई। और मैं उस दिन फिर बड़े मंदिर गई। मैं बड़े मंदिर में खूब रोई गुरु जी के सामने, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने गुरु जी को एक चीज़ बोली, मैंने बोला गुरु जी या तो सब सही कर दो, नहीं तो फिर मेरे को उसकी असलियत दिखा दो। तो मैं ये अरदास करके आ गई। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर मुझे उसकी असलियत सामने आ गई कि वो लड़का सही नहीं था। तो मैं देख के हैरान कि ऐसा भी है क्या, बिकॉज़ मैं उसको जानती तो थी, पर ये नहीं पता था कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज़ वो हर किसी लड़की से बात करता था। तो उसके बाद मैं गुरुजी को शुक्राना किया और मैं फिर डेली उसके बाद सत्संग जाने, संगत जी मैं बड़े मंदिर जाने लग गई और सत्संग सुनने लग गई। उसके बाद से मेरी गुरुजी से जो अटैचमेंट हुई वो मेरे प्यारे गुरुजी, बस शुक्राना गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ सकें। शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे से सत्संग में जो भी परेशान, जो भी संगत जी मेरे से सत्संग में गलती हुई हो माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने कभी पहले सत्संग शेयर नहीं किया है। जो मैंने कल सत्संग शेयर किया था वो सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है संगत जी। तो मैंने कभी पहले सत्संग शेयर नहीं किया। मेरे से कोई भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह। गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी का आदेश आया मेरे को कि अपने पुत्र साथ सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी महाराज के आदेश से मेरा आज ये दूसरा सत्संग है। पता नहीं ये आप सब तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, गुरुजी महाराज की इच्छा है ये तो। पर गुरुजी मैंने अपनी सेवा पूरी की गुरुजी महाराज, आगे आप देख लो गुरुजी कि सत्संग आप पहुंचाओगे दूसरों के पास कि क्या करोगे गुरुजी, वो आपकी इच्छा है सच्चे पातशाह। मेरे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 31 अगस्त शनिवार के दिन जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अमृत वेला में सुबह के समय 4:30 पर, और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत नू। संगत जी, कल मैंने बताया कि कैसे गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं और मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। तो मुझे इसी साल नवरात्रि में गुरुजी ने दर्शन दिए घर पर ही, और गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी मुझे इस तरह से हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं कि जो ब्लैक मैजिक से मेरे शरीर पर पीड़ाएं दी गई, कष्ट दिए गए, संकट दिए गए, वो गुरुजी मुझे अपना जल प्रसाद पिलाकर दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज के सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे गुरुजी ने किस तरह से कौन कौन से कष्ट काट कर हेल्थ ब्लेस की।
संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक का जो लोगों ने तंत्र मंत्र काली क्रियाएं की मुझ पर, मुझे नहीं पता वो लोग मुझसे इतना क्यों जलते हैं। ना मैं उनका कुछ खाती हूँ, ना मैं उनका कुछ पहनती हूँ, ना वो मेरे ऊपर कोई पैसा अपना खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी वो मुझसे इतना जलते हैं कि वो हर दूसरे तीसरे दिन तंत्र मंत्र काली क्रियाएं करते हैं, जिससे वो मेरे सिर में दर्द बनाए रखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए ऐसी चीज़ें कुछ, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी, आपके भरोसे मैं बोल रही हूँ, मेरी रक्षा करना गुरुजी। उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को जागृत कर लिया। अब फिर जब उनको भोग चाहिए था तो पहले तो उन्होंने अपनी खुद की बहन को भोग बनाया, फिर उसकी शादी करनी थी, उसकी एज होती जा रही थी, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। अब वो अपने घर परिवार में से तो नहीं ले सकते थे, कौन अपना बच्चा ऐसे बर्बाद कराएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग लगा के मुझे उन्होंने फंसा लिया, जैसे मैंने बताया मम्मा की शादी के बारे में। अब सोसाइटी की नज़रों में तो ये है कि वो मेरा परिवार है, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत गंदा इस्तेमाल किया संगत जी, बहुत गंदा। सिर में दर्द रहता था 24/7, पेट में दर्द रहता था 24/7, ये जाता ही नहीं था। हाथ पैरों में दर्द, और फिर धीरे धीरे मेरे लंग्स में सूजन आ गई, पसलियों में सूजन महसूस होने लग गई मुझको। मेरी जो गले की घाटी होती है वहाँ पे बंधा बंधा महसूस होने लगा, और भी पैरों में चलते चलते दर्द बनने लग गया। एड़ियाँ ऐसे लगती कि बिल्कुल सपाट हो गई हैं, उनमें कहीं पे हील है ही नहीं। ऐसे लगता था बस बिल्कुल सपाट हो गया है पैर। आँखें दर्द करने लग गई पढ़ाई करते हुए। और संगत जी, अभी की ये बात है, गुरुजी की कृपा से मेरी आँखें दर्द नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। बाल झड़ने लग गए मेरे 4 गुना तेजी से, इतनी जल्दी बाल झड़े मेरे, बहुत जल्दी। और मेरे बदले में वो बुआ ठीक होती चली गई, वो बुआ आंटी जिस पर ये सब चीज़ें थी। तो गुरुजी है ही हैं जो सब ठीक कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, गुरुजी कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे केवल और केवल अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कैसे गुरुजी मुझे एक गंदगी से निकाल के ठीक कर रहे हैं। गुरुजी खुद कहते हैं तेरे लिए मुझे कीचड़ में आना पड़ा है। थैंक यू गुरुजी, आप मेरे लिए कीचड़ में आए। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। अब मैं कल सत्संग शेयर करूंगी और उसमें बताऊंगी गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे दर्शन देकर ब्लेसिंग्स दी, हेल्थ ब्लेस की, लाइफ ब्लेस की, मारण क्रिया से बचाया। तो अगर इस सत्संग को कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी के महामंत्र का जाप करेंगे अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।